पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो हम प्रकरण चला रहे थे। जीव प्रकरण में जीव का स्वरूप विचार चल रहा था। जीव के स्वरूप विचार में गुरु की विचार आया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जितना जैसे भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इतना ही गुरु में भी श्रद्धा रखनी चाहिए। यथा देवे तथा गुरु। भागवत में भी कहा था, आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत कदाचित्। इस प्रकार की सब वाक्यों से भी सिद्ध होता है कि गुरु के बिना गुरु भगवत के मार्गदर्शक है और गुरु को भगवान के जोड़ने की साधन, भगवान के साथ जुड़ने की साधन भी गुरु को मान सकते हैं। इसलिए जितना श्रद्धा भगवान में रखनी चाहिए, उतनी ही श्रद्धा गुरु जी में भी रखनी चाहिए। ये बात सिद्ध हुआ था। उसी में कह रहे हैं, इत्थम च, थोड़ा सा ऊपर चलिए, इत्थम च तद अनुभव बिना सदा सत्वाद तद्रूप गुण विभूतिनां लावण्य चंद्रिकात्व प्रसंगः। इत्थम च, इस प्रकार जो बताया है, तद अनुभवम बिना, जब तक भगवत अनुभव नहीं है, कि जो पूर्व प्रसंग में आया था कि जीव जो है ईश्वर का क्या है, दास है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जो नित्य कृष्ण दास है जीव, उसी में उसके अनुभव के बिना, जब तक वो अनुभव नहीं करेगा कि मैं नित्य कृष्ण दास हूँ, मैं भगवान के सेवक हूँ, अंश हूँ, इस प्रकार जब तक वो अनुभव नहीं करेगा, तो अनुभव के बिना सदा सत्वात्, सदा नित्य सत्व स्वरूप होने पर भी तद रूप गुण विभूति नाम लावण्य चंद्रिकात्व प्रसंग, तद ईश्वर का रूप गुण और जो विभूति है, ऐश्वर्य है, उसके लावण्य चंद्रिका जो प्रसंग है, उसके बिना, उसके अनुभव के बिना तद प्राप्त नहीं है, ईश्वर प्राप्ति नहीं है। तद इत्थम, वो कैसा है, बोले विभुत्व अणुत्वादि अणुत्वादि मिथो विरुद्ध शास्त्रैक गम्य नित्य गुणयोः नित्य गुण योगात ईश्वर जीवयोर भेद सर्वाधिकम सिद्ध। कह रहे हैं, तद इत्थम, वो कैसा है, कैसा अनुभव है कि ईश्वर विभु है और जीव अणु है। इस प्रकार विभुत्व अणुत्व जो स्वरूप है, मिथो, परस्पर में विरुद्ध है। एक बड़ा है, एक छोटा है, ये परस्पर में विरुद्ध धर्म है। तो विरुद्ध धर्म जो है, शास्त्र एक गम्य, शास्त्र में ऐसा ज्ञान होता है। नित्य गुणयो गुणयोगाद, नित्य गुण योग जो है, क्या ईश्वर में है, और जीव में जो है क्षुद्र गुण होने से ईश्वर जीवयोर भेद, ईश्वर और जीव में भेद सर्वाधिक सिद्ध, सर्वत्र सिद्ध है कि में भेद है। देखिए टीका में लिख रहे हैं, बोले इत्थम च अनेन प्रकारेण तद अनुभवम बिना भगवत गुण रूप विभूति अनुभव कारिणाम सुखसनकादीनां मुक्त पुरुषाणां सदा सत्वात् दासत्वेन सह वर्तमानात् तेषां मुक्त पुरुषाणाम् अपि दासभावत्ववत् जीव ब्रह्मणयो पारस्परिक भेद पारमार्थिक एव इति सिद्ध्यति। कह रहे, ये जो उसके अनुभव के बिना, ईश्वर के अनुभव
और जीव के हम दासो हम, सेवको हम, अंशो हम, ईश्वर का अनुभव के बिना भगवद गुण रूप विभूति अनुभवकारिणाम, भगवान के गुण रूप और जो विभूति ऐश्वर्य के अनुभव करने वाले कौन? बोले सुख सनकादि नाम मुक्त पुरुषाणाम, सुख सनकादि जो मुक्त पुरुष हुए सदा सत्वात, उनमें ये क्या था? सदा था, विद्यमान था, फिर भी दासत्वेन सह वर्तमानात, क्या कैसे रहते थे? भगवान के दास है, सेवक है, इस प्रकार स्थिति में ही वर्तमान रहते थे। तेसाम मुक्त पुरुषाणाम अपि, तेसाम सुखसन का दिकानाम अपि दास भावत्ववत, दास भाव विद्यमान होने के कारण जीव ब्रह्मणो हो, जीव और ईश्वर का पारस्परिक भेद, ये कैसा भेद है? बोले पारस्पर, परस्पर में ये भेद विद्यमान है। बोले पारमार्थिक एवं इति सिद्ध्यति, ये भेद कैसा है? पारमार्थिक भेद है। ये जो सत्ता हमने बताया था उस दिन, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक सत्ता होता है, तो सबसे श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ सत्ता जो है पारमार्थिक सत्ता है। ये पारमार्थिक सत्ता कैसा है? नित्य विद्यमान है। क्या कह रहे हैं? इसलिए पारमार्थिक एव इति सिद्ध्यति, तस्मात् एव तद्रूप गुण विभूतिया, इसलिए भगवान के रूप गुण और विभूति जो ऐश्वर्य है, भगवत रूप गुण विभूति नाम लावण्य चंद्रिका तो प्रसंग, इसलिए लावण्य चंद्रिका जो है ये प्रसंग बताया गया है। बोले परिपोषत्वम एवं इति, इसलिए ये लावण्य चंद्रिका जो है उसी को परिपुष्ट कर रहा है कि जीव और भेद, ईश्वर में भेद है, और ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है सेव्य है, और जीव जो है सेवक है, और जीव जो है नित्य दास है ईश्वर के, इससे ये सिद्ध होता है। विष्णु धर्मे च उत्तम अस्ति, विष्णु धर्म पुराण में भी लिखा हुआ है, नदेश नियम तत्र काल नियम तथा, वहां पर भगवान के सेव्य सेवक बनने में देश काल नियम ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। बोले अथ अर्थात मुक्ति अवस्थायाम अपि स हरि भजनीय इति भाव, इसलिए जैसे सुखसनकादि आदि मुक्त पुरुष होने पर भी भजन करते थे, इसलिए ऐसे ही मुक्ति अवस्था में भी भगवान की भजन करना आवश्यक है, ऐसा कहा है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जीव ब्रह्मण हो भेदम निर्दिष्ट, जीव और ब्रह्म के में ईश्वर में जो भेद है उसको निर्दिष्ट करके कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले इत्थमिति विभुत्व अणुत्वादि मिथो विरुद्धत्वाद, ईश्वर ईश्वर और जीव में क्या है? विभुत्व और अणुत्व जो परस्पर विरुद्ध धर्म है वो परस्पर विद्यमान है। इसलिए ईश्वर विभु चैतन्य स्वरूप, जीवस्तु अणु चैतन्य स्वरूप, ईश्वर सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ, तत्र श्रुति पठती। अब जीव ईश्वर और जीव में इतना भेद है, श्रुति कह रही है ऋतम पिबंतम सुकृतश्च लोकौ लोके गुहापविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनचिकेता, ये उपनिषद में लिखा है, प्रश्न उपनिषद में, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, लोके सुकृतस्य, लोक में सुकृत है, सुकृतस्य लोके जो पुण्य लोक में, ऋतम पिबंतौ जो ऋत है, ऋत मतलब उसके बिना कोई पान नहीं होता है। तो क्या है? बोले परमे परार्धे गुहा प्रविष्टो, परम परार्ध जो गुहा है उसमें प्रविष्ट होकर के क्या करते हैं? बोले छाया तपौ, छाया और आतप, ब्रह्म विदो वदंती, जैसे ईश्वर और जीव में संबंध बता रहे हैं, जो छाया और आतप, सूर्य, सूर्य हो गया ब्रह्म और ईश्वर,
और उसकी छाया जो है जीव है। छाया और आतप में जैसे संबंध है, तो आतप मतलब सूर्य बहुत बड़ा है और छाया तद्दत वस्तु अनुसार है। इसी प्रकार ये कैसा है? ईश्वर विभु है और जीव अणुस्वरूप वाला है। और कैसे है? बोले पंचाग्नयो ये त्रिनचिकेता, ये नचिकेता को ये 3 बात बता रहे हैं। अब कह रहे टीका में छाया आतपो इत्यत्र जीव ब्रह्मणो यथाक्रमम् अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्वादयः गुणाः विवक्षिताः। क्या कह रहे हैं? बोले यथाक्रम में जीव और ब्रह्म का अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व आदि जो गुण है ये विवक्षित कहा गया है। अतः उभयोः भेदः, इसलिए जीव और ब्रह्म में भेद नित्य विद्यमान है। सार्वाधिक सर्वदा मुक्ति अवस्थायामपि सिद्ध्यति, इसलिए सर्वाधिक सर्वदा मुक्त अवस्था होने पर भी सुख संग आदि की तरह क्या है? ईश्वर जो है सेव्य है और जीव सेवक है, इसलिए नित्य दासत्व स्वीकार किया गया है। आगे कह रहे हैं ननु करके कोई शंका उठा रहा है। मूल में चलिए ऊपर, हाँ ठीक है। किम इदम अपूर्वम उच्यते, बोले ये जो आपने कहा ननु करके शंका, ये अपूर्व आपने क्या कह दिया? क्या कहा? बोले ईश्वरात अन्यो जीव इति, ईश्वर से भिन्न जीव है, आपने ये अपूर्व बात कही, शंका उठाया। त्वम्बा अहम अस्मि भगवद भगवो तद यो अहम सो असौ यो असौ सो अहम तत्त्वमसीति व्यवहार दशायाम। अब कह रहे हैं यहाँ बोले त्वम्बा अहम अस्मि, जो तुम हो ओ मैं हूँ, हे भगवो हे भगवन, तद यो अहम, जो आप है वो मैं हूँ, सो असौ, जो वो है वो यह है, यो असौ, जो यह है सो वह है, सो अहम, जो आप है सो मैं हूँ, तत्त्वम असि, वो मैं हूँ। तत् ईश्वर और तुम आप, वही तुम हो। ये जो व्यवहार दशाया ज्ञान है, ये ज्ञान कह रहे हैं, तो इसमें तो स्पष्ट हो जाता है जो ईश्वर है वही जीव है, जो जीव है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो आप है, जो आप है वो ईश्वर है। इस प्रकार वाक्य से व्यवहार दशायाम, ये कैसा है? बोले व्यवहार दशा में स्थिति है। तो कह रहे हैं यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्र केन कम पश्ये, बोले जहां कहीं है सब आत्मा ही है, तब कौन किसको देखेगा? भाई सब जब एक जैसा ही है तो कौन जीव है कौन ईश्वर है? मतलब सब ईश्वर ईश्वर है तो सब जीव ही जीव है, कौन किसको देखेगा? कह रहे मोक्ष दशायाम च तयोः अभेद श्रवणात्, मोक्ष दशा में उनके अभेद है, इसका मतलब मोक्ष दशा नहीं है तो उसका भेद बना रहेगा। बोले हाँ, इस प्रकार कोई शंका उठाया। तब कह रहे हैं भेदस्य अवस्तुत्वात् ग्राही निंद्यते, इसलिए भेद का कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उसका निंदा की गई है, ये शंका उठाया। बोले यदा एवेह इव यदा इव इह तद अमुत्र यद अमुत्र तद अन्विह मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नान्येव पश्यति। अब यहाँ दूसरा श्रुति उठाया, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बोले यदा इव इह तद अमुत्र यद अमुत्र, बोले जो अमुत्र है, जो निर्मल है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, और यद अमुत्र, और यह जो निर्मल है, तद अन तद अनु यह मृत्यो स, बोले जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है मतलब नष्ट होता है, स मृत्यु आपनोति, बोले वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जीव जो है आप कहते हैं मृत्यु को प्राप्त करता है, तो यह नान न अन्येव पश्यति, जब मृत्यु हो जाता है तब कौन किसको देखता है? शंका उठेगा। तब कह रहे हैं बोले यदा
हि एवेश उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयं भवति इत्यादि श्रुतौ। जब यदा एष उदरम अंतरम कुरुते, जब इसका उदर हो जाता है, अंतर अंतर प्रविष्ट हो जाता है, तब भयम भवति, तब किसी को भय भी होता है। भाई वो मर गया, डराएगा बोल के भय भी करते हैं। तो इस प्रकार से भय भी होता है, बोले तब श्रुति कह रही है जब भय भी होता है तो दूसरा कोई है, अपने से अपने तो कोई डरता नहीं है। भय है इसका मतलब और कोई है। तब उसको टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं देखिए, जीव ब्रह्मणो अभेद ज्ञानम अपाकर्तु, जीव और ब्रह्म के जो अभेद है, भेद रहित है, उसको निराकरण करने के लिए प्रथम पूर्व पक्षम उपस्थापयति, प्रथम पूर्व पक्ष को स्थापना किया। तो ननु इति, ईश्वरा जीवस्य भेद वर्तते, ईश्वर से जीव का भेद होता है। इति नैव ग्रहणम, ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले त्वम त्वम वा अहम अस्मि, जो तुम आप है मैं हूं, अर्थात तुम परमात्मा, अहम जीव अस्मि, आप परमात्मा और मैं जीव हूं। इति निर्विशेषवादी नाम अद्वैतवादी नाम वादिना मतम उपस्थापयति, ये जो अद्वैतवादियों के मत है, जो तत्त्वमसि के सोहम यो असौ सो असौ यो असौ तद क्या है तद योहम तदहम, इस प्रकार जो वाक्य सब लिखा हुआ है, ये किसका है? निर्विशेषवादी नाम अद्वैतवादी नाम मतम उपस्थापयति, अद्वैतवादियों का मत उपस्थापित किया है। श्रुति प्रमाण मुखे न, यत्र तु यस्य, श्रुति प्रमाण मुख को लेकर के कह रहे हैं, यत्र सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जहां पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। तद दृष्टा, तत्र दृष्टा दृश्यो, बोले तत्र वहां पर दृष्टा और दृश्य का, दृश्यो दृश्य दृश्य दर्शनयो दृष्टा दर्शनयोश्च न कोपि भेद, बोले वहां पर दृष्टा और दृश्य, दृश्य और दर्शन, और दृष्टा और दर्शनीय का, इन दोनों में आपस में कोई भेद नहीं है। किंतु अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम, अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य हो कैसा है? प्रमातृ चैतन्य है। बोले अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम, और अंतःकरण में जो वृत्ति है उसका जो उसके साथ जो अवच्छिन्न चैतन्य है वो प्रमाण चैतन्य है। बोले प्रमाण चैतन्य और प्रमातृ चैतन्य जो है ये दोनों में भिन्न है। और विषयावच्छिन्न चैतन्यम प्रमेय चैतन्यम, परंतु प्रमातृत्वादि उपाधि विनाशेन चैतन्य मात्रम सर्वत्र अवशिष्यते। अब देखिए, कह रहे अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम, अंतःकरण युक्त जो चैतन्य है वो क्या है? प्रमातृ चैतन्य है। और अंतःकरण में जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान होने वाला रहने वाला है अंतःकरण में, वो जीव है, उसके साथ जो चैतन्य है वो प्रमाण चैतन्य है। और विषयावच्छिन्न चैतन्य जो इंद्रिय प्रणाली के विषय के द्वारा विषय तक पहुंचता है, उससे युक्त जो ज्ञान है, उसमें जो चैतन्य है, ये तीन चैतन्य अलग अलग है। किंतु प्रमात्री प्रमाण और प्रमाता, ये तीनों से, ये तीनों जब नष्ट हो जाए, विषय आदि जो नष्ट हो जाए, तो क्या बचता है? केवल चैतन्य ही बच जाता है। इसलिए चैतन्य मात्रम सर्वत्र अवशिष्यते। इसी प्रकार वहां पर लिखा है, घटे नष्टे यथा व्योमे व्योमेव भवति स्वयं, तथैव उपाधि उपाधि विलये ब्रह्मेव ब्रह्मवित् स्वयं। कहते घटे नष्टे यथा व्योमे, घटाकाश मठाकाश पटाकाश, तीन आकाश बताया। तो घट टूट जाए तो घटाकाश घट महाकाश में मिल गया, मठाकाश जब मठ नष्ट हुआ तो मठाकाश मठ में विलीन हुआ। ऐसे पटाकाश जब पट नष्ट हुआ, पटाकाश मठ आकाश महाकाश में विलीन हो गया। इसी प्रकार ये जो चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमात्र चैतन्य विषय चैतन्य, प्रमाण प्रमेय और विषय, ये तीनों जब नष्ट हो जाए तो चैतन्य मात्र अवशिष्यते। इसी प्रकार जो आप कह रहे हैं कि उपाधि है सब, तो उपाधि नष्ट होने पर मूल में चला जाता है।
ये जीव भी एक प्रकार उपाधि है। जब जीव का उपाधि नष्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जीव ब्रह्म हो जाएगा। इस प्रकार अद्वैतवादियों की मत में सिद्धांत है। किंतु जो उपनिषद में लिखा हुआ है आगे, वो आगे पढ़ेंगे हम। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, यत्र सर्वम आत्मेव अभूत, जहां सब कुछ आत्मा ही है। यदा ब्रह्म व्यतिरिक्तम किमपि नास्ति, जब ब्रह्म अतिरिक्त कोई कुछ भी चीज नहीं है, तो इत्येवम जातीय कम अनुभव, इस प्रकार जो अनुभव करते हैं, तत्र केन कम पश्येत, तो कौन किसको देखेगा। भाई जब ब्रह्म अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको देखेगा। और बोले कम के न भी जानियत, कौन किसको जानेगा। भाई जब सर्वत्र एक ही वस्तु है, जो ब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है और ब्रह्म व्यापक है और विभु है, तो उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको देखेगा। भाई जीव कोई होगा तब तो कोई कहेगा ये ब्रह्म है। जब ब्रह्म ही सब कुछ बच जाएगा तो कौन सा जीव और कौन सा ब्रह्म, सब एक ही है। तो कह रहे न किमपि इति भाव, तब तो ब्रह्म अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। न ये वस्तु होगा, ना ये जीव होगा, ना ये दृष्टा देखने वाला होगा, ना दिखाने वाला होगा, ना देखने के लिए कोई वस्तु होगा, कुछ होगा नहीं, एक चीज बच जाएगी। इसलिए ये सब जो व्यवहार हो रहा है कुछ बनेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, अर्थात बोले मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह नान्यव पश्यति, बोले जो मृत्यु है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मृत्यु मृत्यु जो होता है, जिसका जो क्या मृत्तिका से उत्पन्न होता है, वो सब मृत्यु का मतलब नष्ट होता है। तो किस इसका मतलब क्या है, तो इसका अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। भाई घटपट जो मिट्टी से बना हुआ है, घट सकोरा दीपक आदि, वो सब मिट्टी से बना हुआ है। जब टूट जाता है सब मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी का ये सब प्रकार भेद है कि नहीं। तो कौन किसको देखेगा। भाई सब जब मिट्टी ही है तो किसी का कोई प्रयोजन ही नहीं है कि नहीं। तो कह रहे अर्थात सब मृत्यु जन्म रूप आवर्तन पतति, जो मृत्यु सृष्टि और प्रलय का जो प्रक्रिया चल रही है वो कुछ बचेगा ही नहीं है। बोले यो न अन्य पश्यति, और कोई किसी को देखेगा नहीं। अब इसके आगे देखिए उसका कह रहा है न एतत् चतुस्त्रम, न एतत् चतुस्त्रम, ये जो चार बताया आपने वो सम्यक नहीं है। बोले क्यों, श्रुति बताया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयो पिप्पलम तयोर अन्यम पिप्पलम, बता दीजिए। ये स्वाद अत्यन्नस्नन अन्यो अभिचाकसीति। बाबा महाराज से बात हो गई है जी कुंभ में, और आपको भक्त गणों सहित बाबा आप बेटी की शादी है 6 मार्च की, खंडेलवाल सेवा सदन में गोवर्धन रोड मथुरा पधारना है। और जरूर पधारना, बाबा की बात का ध्यान न देके। उनसे कोई मेरा ऐसा कोई नहीं है, उनका तो ये झमेला जिंदगी का पाल लिया तो वो हो गएगा। क्या गलत है ना, है? ठीक है ना। और मैं फोन से याद दिला दूंगा बाबा ने। अच्छा और कोई नहीं। तो ठीक, अब आगे कह रहे हैं ये जो द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया, ये जो श्रुति है, इस श्रुति के अनुसार क्या कह रहा है ये श्रुति, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष में दो, सुपर्ण मतलब पक्षी, दो पक्षी विद्यमान है शाखा में, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष में परिशस्व जाते, और समान रूप में रहते हैं। और बोले तयोः, उनमें से अन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति, एक क्या करता है, फल को खाता है, और अनस्नन अन्य अविचाकसीति, और दूसरा नहीं खाता है, और क्या करता है, केवल देखता रहता है, और कोई फल भोग भी नहीं करता है। एक फल को खाता है और क्या करता है, भोग भी करता है, और नहीं खाता है वो देखता है।
इससे स्पष्ट हुआ कि ये जो वृक्ष रूपी शरीर, यहाँ पर दो पक्षी रहते हैं। वो पक्षी दोनों कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा जो ईश्वर है हमारा, वो केवल देखते हैं, और जीव क्या करता है? फल भी खाता है और क्या करता है? उसको भोग भी करता है। तो ये जो आपने बताया श्रुति में, तो इसका कैसे संबंध लगाएंगे आप? तो इसलिए कह रहे हैं, पूर्वस्याम यथा उदकम, और एक उदाहरण दे रहे, पूर्वस्याम यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृके भवति। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कह रहे यथा शुद्ध शुद्ध उदक ले, शुद्ध जल लेकर के, शुद्ध जल लेकर के शुद्ध में ही पुनः शुद्ध जल में हम मिला दें। शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला देने पर क्या हो जाता है? शुद्ध जल ही बन जाता है। तो ऐसे ही उसी प्रकार बन जाते, एवं मुनेः बीजानत आत्मा भवति गौतम। तो कह रहे हैं, एवं मुनेः बीजानत, इस प्रकार जो मुनि जानते हैं, मुनिजन, मुनिजन जो इस प्रकार जानते हैं, तो कह रहे हैं कि गौतम आत्मा भवति। बोले निरंजनः परमं साम्यम उपैतीति परस्याम च तयोः भेद श्रवणात्। कह रहे निरंजन परमं साम्यम उपैति, इसलिए जो निरंजन निर्मल परम सम्मुख को प्राप्त करता है। रीति परस्याम च तयोः भेद श्रवणात्, इसलिए यहाँ पर भेद भी श्रुति में देखा गया है। देखिए टीका में स्पष्ट किया गया है इसको। अद्वैतवादिनः मतम खंडयति न न एतदिति, प्रेतादिश अभिप्राय न समीचीन। ये जो अभिप्राय है अद्वैतवादी का, वो समीचीन नहीं है। बोले क्या? द्वासुपर्णा इत्यादि जीव ब्रह्मणो स्पष्ट भेद दर्शनात्। द्वासुपर्णा श्रुति में जीव और ब्रह्म का जो स्पष्ट भेद जो है वहां स्पष्ट है। समान वृक्ष स्वरूप देहे सख्य संबंध विशिष्टो पक्षिणो जीव परमात्मनो नित्यम विराजेते। बोले समान वृक्ष स्वरूप जो शरीर है, इस शरीर में सख्य संबंध विशिष्ट, दोनों सखा संबंध होकर के ईश्वर और जीव, जीव परमात्मा नित्य विराजते, जीव और परमात्मा नित्य विराजित इसमें रहते हैं। तत्र तत्र शरीरे एकः जीवात्मा पिप्पलम स्वकीयम शुभाशुभम कर्मफलम भुक्ते, अपने शुभाशुभ कर्म फल को भोग करता है। ये तो ही अवश्यमेव भोक्तव्यम प्राप्त कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। ये तो पहले भी कहा था हमने, इसलिए वहां भी कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्म फलम, हमारे जो शुभ और अशुभ कर्म फल है नित्य अवश्य ही भोग करना चाहिए। आगे चलिए, हाँ टीका में चल रहा है। कह ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बोले बिना भोग किए हुए कर्म क्षण नहीं होता है। बोले कर्म क्या है? कल्प कोटि सतैरपि, कोटि कल्प जितना भी आपने कर्म किया है सबको भोग करना पड़ता है, नहीं तो कितना जन्म भी लेना पड़ता है। परंतु अन्य परमात्मा जो दूसरा सखा परमात्मा स्वरूप है, स्वकीयेन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त गुणेन अनश्नन तादृशम कर्मफलम अभुंजान। बोले जो परमात्मा है स्वकीय स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त गुण के द्वारा अनश्नन कुछ भी नहीं खाता है, तादृशम कर्मफलम अभुंजान, कर्मफल का भोग नहीं करता है। और क्या करता है? अभिचाकसीति सर्वतोभावेन साक्षित्वेन दीप्यते, प्रकाशित होकर के रहता है। तत्र भेद स्पष्ट है, वो वहां भेद स्पष्ट है। एक कर्म फल को भोगता है और एक कर्म करता है, कर्म फल को भोगता है, और दूसरा क्या करता है? कुछ नहीं करता है, साक्षित्व विद्यमान रहता है। तो इससे स्पष्ट हुआ जीव और ईश्वर भेद विद्यमान है, नित्य भेद है। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
कि रे भगवता च मुक्तौ जीव ब्रह्मणो भेद स्मर्यते। बोले भगवान का जो है भगवता, भगवान के जो मुक्त स्वरूप है मुक्त अवस्थाएं अपनी जीव ब्रह्मणो भेद स्मर्यते, भगवान का भगवत प्राप्ति होने पर भी जो मुक्त स्वरूप हो जाते हैं, तो मुक्ति अवस्था में भी जीव और ब्रह्मण में भेद का स्मरण होता रहता है, नित्य भेद बना रहता है। बोले इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च इत्यादि। गीता में लिख रहा है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस प्रकार ज्ञान को उपाश्रित्य आश्रित आश्रय करके मम साधर्म्यमागता, मेरे साधर्म्य को प्राप्त समान धर्म को प्राप्त कर सकता है। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, और जीव है सर्ग सृष्टि में उसका सृष्टि भी नहीं है, और प्रलय न व्यथन्ति, प्रलय हो जाने पर भी कोई उसकी व्यथा नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होता है, भगवान गीता में कह रहे हैं। इत्यादि ब्रह्मैव सन् ब्रह्म, वो क्या है, ब्रह्म आप्येति। बोले ब्रह्मैव सन् ब्रह्म आप्येति, बोले ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को पा सकते हो। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रह्म मतलब ब्रह्म होकर के, मतलब ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म गुण को प्राप्त करके जो हो जाते हैं, तत्स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इस प्रकार यहाँ पर मतलब है। इत्यादि बोले ब्रह्म सदृश सन इत्यवर्थ, बोले ब्रह्म सदृश होना, ब्रह्म होना नहीं, ब्रह्म सदृश होना मतलब शुद्ध स्वरूप होना। बोले सुघट तत्रैव शब्दस्य सादृश्य एव अर्थ। सुघट जो शब्द है वहां पर सादृश्य अर्थ है, ब्रह्म ये जो एव शब्द है यहाँ सादृश्य अर्थ में है। बोले इतरतः ब्रह्मा भाव भाव उत्तर ब्रह्म आप्ययो विरुद्ध स्यात्। ब्रह्म भाव को क्या है, ब्रह्म भाव उत्तर, ब्रह्म भाव को प्राप्त करके कि ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये विरुद्ध है। ब्रह्म सादृश्य होकर के ब्रह्म प्राप्त करेगा, ये सही है। ब्रह्म भाव को उत्तर में ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये विरुद्ध है। बोले यदा इव यह इत्यादि ब्रह्मा ब्रह्म आविर्भावेषु भेदग्राही निंद्यन्ते, और ब्रह्म का आविर्भाव होता है इसलिए भेद है इसका कोई स्वीकार नहीं करता। ब्रह्म कभी आविर्भाव नहीं होते हैं, ब्रह्म तो स्वस्वरूप में ही रहते हैं। यदा ही एव इत्यादि बोले ब्रह्मणि कपटम प्रतिसिद्ध्यति न कापेक्षति, ब्रह्म में कपट जो प्रतिसिद्ध करते हैं, अगर कोई कहता है तो उसमें कोई क्षति नहीं है। किस प्रकार क्षति नहीं है, वो टीका में कह रहे हैं। क्या कह रहे टीका में, बोले मुक्तावस्थायाम अपि जीवस्य ब्रह्मण सकाशात भेदो वर्तते इति दर्शयति। बोले मुक्ति अवस्था में भी तो ब्रह्म का जीवस्य ब्रह्म सकाशात भेदो वर्तते, जीव का ब्रह्म से साथ भेद होता है, इसको दिखा रहे हैं। तो यथा, अच्छा पूर्व गाइए, यथा शुद्ध जले सिक्तम सत तादृगेव भवति तथा ब्रह्मवित् ब्रह्म इव भवति। जिस प्रकार शुद्ध जल में शुद्ध जल मिल जाने पर शुद्ध जल ही हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मवित् ब्रह्म इव भवति, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। बोले कैसे, बोले शालिक्यादि लभते इति भावो, क्या करता है, शालक्यादि लोगों को प्राप्त करता है, ये भाव है। इसलिए हे मुनि गौतम ब्रह्म व्यक्ति भी परमात्मनः सादृश्यम लभ्यते। ब्रह्म विजान व्यक्ति, जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, अभिव्यक्ति ब्रह्मविद ब्रह्म विजानत व्यक्ति भी, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति के द्वारा परमात्मनः सादृश्यम लभ्यते,
क्या परमात्मा की सादृश्य को प्राप्त करता है? बोले अतएव, इसलिए क्या है, भेद स्पष्ट है, इसलिए ईश्वर और जीव में भेद है, क्योंकि कि जो ब्रह्म को जानता है, क्या वो परमात्मा के सादृश्य को प्राप्त करता है? बोले हाँ। तो इसका मतलब ब्रह्म जानने वाला कोई दूसरा है और ब्रह्म कोई दूसरा है, इसलिए दोनों में भेद स्पष्ट है। आगे कह रहे बोले मुक्ति अवस्थायाम अपि जीव ब्रह्मणो भेद उच्यते। मुक्ति अवस्था होने पर भी जीव और ब्रह्म का रहता ही है। तो क्यों? बोले इदम उच्यते, तो उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे? इदम ब्रह्म विद्याख्यम ज्ञानम अधिकृत्य, ये जो ब्रह्म विद्या नामक ज्ञान है, उस ज्ञान को अधिकृत्य आश्रय करके मम साधर्म्यमागता, मेरे सम्मुख को, मेरे समान धर्म को प्राप्त कर सकता है। साधर्म्यम सारूप्य लक्षणा मुक्ति अवाप्य, मुक्ति में अवाप्य, बोले सारूप्य लक्षणा जो मुक्ति को प्राप्त करके सर्गे सृष्टि काले नोपजायन्ते न उत्पद्यते, सृष्टि काल में उसकी उत्पत्ति नहीं होती, और प्रलय सृष्टिंत काले न व्यथंती, और सृष्टि काल, सृष्टि के अंत काल में भी कोई व्यथा नहीं होता है। इसलिए उसकी कभी विनाश नहीं हो सकता है। ब्रह्मैव सन ब्रह्म ब्रह्मैव ब्रह्माप्येति, बोले ब्रह्म तो सदृश होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसलिए ब्रह्मैव सन सर्प्य सालक्यादि क्या है, सालक्यदिकम अवाप्य ब्रह्माप्येति, बोले ब्रह्म इव सन, ब्रह्म स्वरूप होकर के सारूप्य सालोक्यादि कम अवाप्य, सारूप्य सालोक्यादि को प्राप्त करके ब्रह्म आप्येति, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। जीव ब्रह्मणो भेद स्पष्ट भेद वर्तते, जीव और ब्राह्मण में जो भेद है वो स्पष्ट है। इति भाव, बोले अथएव शब्द, अथ एव शब्द कथम सादृश्यार्थत्वम इति चेत, बोले यहाँ जो एव शब्द कहा है, जीव ब्रह्मैव भवति, यहाँ पर जो एव शब्द है, कथम सादृश्यार्थत्वम इति चेत, सादृश्यार्थ क्यों हुआ है, ऐसा कोई कहे तो उच्यते, उत्तर दे रहे हैं। बोले एव शब्दस्य सादृश्यार्थकत्वम इति है, शब्द का जो होता है सादृश्य अर्थ में ही प्रयोग होता है, इसलिए एव उपम्ये परिभवे ईषदर्थ अवधारणेति हेम, हेम जो हेमकोश है, शब्दकोश है हेम नामक, उसमें कहा है एव उपमे परिभवे, एव का उपमा जब किया जाए तो ईषदर्थ अवधारणे, ईषदर्थ अथवा अवधारण में प्रयोग किया जाता है। इतरथा एव शब्दस्य, और इतरथा एव शब्द जो है उस शब्द से अन्यर्थ अन्यर्थ कल्पने, जो अन्यर्थ कल्पना है, कल्पन में कम्हा ब्रह्म भाव उत्तर, ब्रह्म भावम अवाप्य ब्रह्माप्ययो, ब्रह्म भाव को प्राप्त करके ब्रह्म को ब्रह्म अप्यय, ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ब्रह्मैव सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्मैव क्या है श्रुति, ब्रह्मैव सन ब्रह्म आपनोति, ये जो ऊपर कहा था मूल में, उसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले वाक्यानां विरुद्धः स्यात्, ब्रह्मैव सन ब्रह्म वाप्नोति, ये क्या है, इसमें विरुद्ध वाक्य है, इसलिए अनर्थापत्ति थी, इसलिए अर्थापत्ति नहीं है। तो क्यों अनर्थापत्ति, अनर्थ का आपत्ति क्या हुआ, बोले ब्रह्म आविर्भावम अस्यादि यम ततो भेद ग्राहिणो नितान्ते यदा ही वेत्यादो ग्रहण अलिकत्व निषिद्धते न कापि हानि। अब कह रहे हैं कि ब्रह्म आविर्भावम अस्यात्
आविर्भावम क्या है, आविर्भावम आविर्भाव मस्यादि यम आविर्भाव, ब्रह्म आविर्भाव होता है, ये जो कहा जाता है, तत भेद ग्रहिणो नितांते नित्य अंते, जो भेद देखने वाला है जीव और ईश्वर में, वो नित्य अंत में यदा ही एव इत्यादि ब्रह्मण अलिकत्व निषिध्यते, इसलिए ब्रह्म जो है कोई कोई अलिक कह देता है और अप्राप्य वस्तु कह देता है, वो निषिद्ध हो गया, वो नहीं कह सकता है, इसलिए कह रहे हैं इति न कापि हानि। इसलिए अगर कोई कहता है ब्रह्म को, ईश्वर परमेश्वर का निसंत क्या है, नित्यांते ग्रहण अलिकत्व निषिध्यते, अलिकत्व जो सिद्ध किया था कि एक ब्रह्म अलिक वस्तु है, वो निषेध कर दिया, इसमें कोई भी क्षति नहीं है। आगे कह रहे एवं सती, इसी प्रकार कहने के बाद में क्या कह रहे हैं, त्वम्बा अहम्बास्मि इत्यादौ तयोः अभेद प्रतीत। अब ये जो पहले भी कहा था त्वम्बा अहमस्मि इत्यादि, इस प्रकार श्रुति से कह रहे हैं तयोः अभेद प्रतीत, उसमें अभेद प्रतीति हुआ। स खलु तदायत वृत्ति, स खलु वो जो बात है, तद आयत्त वृत्तिकत्वात्, उसके जो क्या है आयत्त वृत्ति, मतलब अपने वशीभूत वृत्ति होने के कारण व्याप्यत्वाभ्याम संगच्छते, इसलिए उसको व्याप्यत्व जो है कहने में कोई आपत्ति नहीं है, संगति बैठ जाएगा। यथा प्राण संवादे तद प्राणायत्त वृत्तिकत्वात्, प्राण संबंधे, प्राण संबंध में प्राणाय तद वृत्तिकत्वाद, और जो प्राणायाम करेंगे और उसके जो वृत्ति वृत्तिकत्वाद बागादेह प्राण रूपता पठ्यते, इसलिए वाणी आदि को इंद्रियों को क्या है प्राण रूप से पढ़ा जाता है। और छांदोग्ये न वै वाचो न चक्षु न श्रोत्राणि न मनांसी इत्याचक्षते, और छांदोग्य में कहा है न वै प्राणो, वो प्राण नहीं है, न चक्षुषी, चक्षु भी प्राण नहीं है, न श्रोत्राणि, न श्रोत्रेंद्रिय कान जो है वो प्राण नहीं है, न मनांसी, अब वो मन से भी मन को भी प्राण नहीं कहा जाता है। बोले प्राण इत्युच्यते, प्राण एवं हेवितानि, इसी को प्राण कहा गया है। सर्वाणि भवति इति यो यद वाप्य, सर्वाणि भवति इति यो यद वाप्य, जो जिसको यद वाप्य, जो जहां पर व्याप्य है, स तद्रूप स्मर्यते, वो उसी का स्वरूप को स्मरण करता है। इसे विष्णु पुराण में लिखा है, जिसका जहां पर अधिपत्य है वो उसका वहां पर स्मरण करता है। योयम तवागत देव समीपम देवतागणः स त्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। क्या कह रहे हैं, यो अयम देव समीपम देवतागण, बोले देवतागण के समीप यो यो अयम तव आगत, जो यह आपका आया हुआ है, वो देव समीपम देवतागण, वो देवता के समान देवतागण है। सबध्यते, वो सत्वम एवं जगत सृष्टा यत सर्वगतो भवान। क्या कह रहे हैं, सत्वम एवं जगत सृष्टा, जो आप है वही जगत की सृष्टि करता है, यतः सर्वगतो भवान, इसलिए आपका सर्वत्र गति है आपका, किंतु हमारे ऐसा नहीं है। बोले सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वम इति, सर्वम समाप्नोसि, बोले सर्वम समाप्नोसि, सब कुछ क्या करते हैं, आपनोसि प्राप्त करते हो। बोले कैसे, बोले ततः सर्वम असि, और उनके पास ही सब कुछ विद्यमान है। बोले यत्र तु अस्य इत्यत्र तु
मुक्तस्य यशेषु इत्यत्र, बोले यहाँ जो है, ये ऐसा कहने पर तू मुक्तस्य जीवस्य विग्रहे इंद्रियादिकम सर्वम भगवत संकल्पादेव भवति इति उच्यते। बोले इसलिए जो मुक्तस्य जीवस्य, जो मुक्त जीव है, उनका विग्रह में इंद्रियादिकम सर्वम भगवत संकल्पाद एव, बोले उनका जो मुक्त स्वरूप आदि का जो विग्रह आदि है, सब कैसा है, भगवान के संकल्प मात्र है। भक्ति उदकम उच्यते, अन्यथा सर्वम इत्येतद् व्याकुर्पेत, ये सब जो है इस प्रकार व्याकुपित मतलब कुपित है, प्रसन्न नहीं है। देखिए इसका टीका में लिख रहे, त्वम्बा अहम अस्मि इत्यादि वाक्यानाम अद्वैत परिकरत्व निवारयति एवं इति। ये रे त्वम्बा अहम अस्मि, त्वम अथवा मैं हूँ, आप अथवा मैं हूँ, ऐसा कहने पर इत्यादि वाक्यानाम अद्वैत परिकरत्व निवारयति, अद्वैत परिकरत्व निवारित निषेध करते हैं, एवं इति भाव, ये इस प्रकार भाव प्रकट कर रहे हैं। त्वं वा परम ब्रह्म अहम जीव अस्मि, आप परम ब्रह्म है और मैं जीव हूँ, इत्यादि स्थले जीवस्य ईश्वरातयन कृतित्वात्, जीव इत्यादौ स्थले जीवस्य ईश्वरायत्त वृत्तिकत्व, स्थल में, स्थल भाग में ईश्वर का कैसा है, आयत्त वृत्ति को हो रहा है, आयत्त ज्ञान हो रहा है, आश्रय ज्ञान हो रहा है, अर्थात ईश्वराधीनतया जीवस्य कर्तृत्व, इसलिए ईश्वर के अधीन होकर के जीव का कर्तृत्व है, इससे भाव है। भाव बोले व्यापक सत्तायाम ईश्वरस्य, जो व्यापक सत्ता है, जहाँ विस्तार सत्ता है, वहां ईश्वर का सर्वत्र तद्भावत्वं चोदयति वाक्यमिदं, रहे सर्वत्र सद्भावत्वं, सर्वत्र जो है सद्भावना की चोदयति प्रेरयति वाक्यमिदं, इस प्रकार वाक्य से के द्वारा, अन्यथा अद्वैतस्य, यथा अन्यथा अद्वैतस्य, इसका यदि ऐसा नहीं माने तो अद्वैत क्या हानि स्यात्, हानि होगा अद्वैत सिद्धांत का। बोले यथैव प्राण संवादे चक्षुरादीनां प्राणायात प्राणायत्त वृत्तिकत्वात्, और हानि त्वम एव तद्वत् कर्म तद्वत्, इसलिए त्वमेव जो आप है, तद्वत उसी प्रकार, अर्थात किसी प्रकार, जीवानाम ईश्वरायत्त वृत्तिकत्वात्, जीवों का ईश्वर के आयत्त है, इसे ज्ञान से क्या होता है, तत्परत्वम सिद्धम, इसलिए जीव जो है ईश्वर परत्व हो जाए, ईश्वर जो है ईश्वर क्या है, ईश्वर के आश्रय जो जीव है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे, बोले व्याप्यस्य व्यापक वृत्तित्वम, जो व्याप्य होता है वो व्यापक में रहता है, तो श्रुति प्रमाणे न साधयति, साधन श्रुति प्रमाण से साधन क्या है, साधन कर रहे हैं। नवई बाचो, नवई बाचो इति, नवई बाचो, चलिए, नवई बाचो इति बागाद्यानीन्द्रियाणां स्वतन्त्रां स्थितिः विद्यते, बागादि अनामिन्द्रियाणां, बागाद्यनामिन्द्रियाणां, बागादि अनामीन्द्रियाणां स्वतंत्रा स्थिति न विद्यते, बोले जो नाम से हम नहीं कह सकते, ऐसे जो इंद्रिया है, उन इंद्रियों को
स्वतंत्र स्थिति न विद्यते, स्वतंत्र स्थिति नहीं रहता है। तो किसके अंदर रहता है? तेषां प्राण मात्र परत्वात्, उन इंद्रियों का प्राण के ऊपर निर्भर होकर के रहता है उन इंद्रिया। तो अब तब दिक्कत क्या है? बोले तेषां प्राण मात्र परः। उसी पुराण में लिखा है, क्या लिखा है? बोले यद व्याप्य स तद रूपम इति, जो जिसका व्याप्य होता है वो तो उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। अतः अखिलम जगतम ब्रह्मतया ब्रह्माप्यतया, अखिल ब्रह्म व्याप्यतया जगत ब्रह्म स्वरूपमेव, तथा ही शक्ति शक्तिमतोर भेद संबंध दृष्टिया सजीव ब्रह्म स्वरूप। अब देखिए, ब्रह्म आप्यतया, ब्रह्म को व्याप्यतया, ब्रह्म जब व्यापक है इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूपमेव, इसलिए जगत जो है ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्य होने के कारण। तथा च विष्णु प्रति देवानां मुक्ति ही, तथा ही शक्तिम शक्तिमत और अभेद, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमत से अभेद होने के कारण बोले संबंध दृष्टिया च जीव ब्रह्मण स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जीव जो है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तथा च विष्णु प्रति देवता न मुक्ति, उसी प्रकार विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति देवताओं ने कहा, क्या कहा? बोले देव यो यम देवगणा, हाँ तद यो यो देवगणा, जो यो अयम देवगणा, जो यह देवगण है, बोले तम समीपम आगत सत्वमेव, वो उन देवताओं के समीप में आने के कारण क्या हो जाता है? तद देव स्वरूप प्राप्त करते हैं। सर्वेशा देवानाम अपि तदायत्त वृत्तिकत्वम, सारे देवता जो है आपके आयत है, आश्रित है। अतः तुमेव जगत सृष्टा, इसलिए आप ही जगत के सृष्टा है, इसलिए सारे देवता आपके आश्रित है। विशुद्धे महाविभूत्या रूपे ब्रह्मणि वर्तते, अतएव अत्रैव भगवान शब्दः तव कारण कारणम। क्या लिखा है? कह रहे कि शुद्ध महाविभूत्याख्ये, महाविभूति नामक शुद्ध स्वरूप है किसका? बोले परे ब्रह्मणि वर्तते, परम ब्रह्म में जो महाविभूति नामक शुद्धिकर शुद्ध है वो व्याख्याते। बोले सर्व कारण कारकम, सर्व जितना भी संसार में कारण है वो कारण का जो कारक है वो कौन है? भगवत शब्द वाच्य है मैत्रेय, उस भगवत शब्द से ही वाच्य है। इसलिए भगवत गीता सूच सर्वम समाप्नोति परिव्याप्त इति तत्र इति कह रहे। भगवत गीता में भी कहा है सर्वम समाप्नोसी, सबको क्या करें? आपनोसी, प्राप्त करे, सम्यक रूप से प्राप्त करे। और परम व्योम असी, परम व्योम, इसलिए क्या लिख रहे हैं गीता में? कह रहे परिव्याप्तो असी ततो असी सर्वस्वरूपेण विद्यमान, परिव्याप्त होने के कारण क्या है? सर्वस्वरूप में आप विद्यमान है। असी इति सर्वेषां पदार्थानां ईश्वर व्याप्यत्वं सिद्धम, असी पद से, असी मतलब है, ये पद से सर्वेषां पदार्थानां ईश्वर व्याप्य सिद्धम, ईश्वर व्याप्य जो है सिद्ध हुआ। आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? यत्तु करके किसी का शंका उठा रहे हैं। तो शंका क्या है? रे बदंती त्वम्बा अहम अस्मि इत्यादि, ये जहत अजहत लक्षणा के विषय में बात कर रहे हैं। हम थोड़ा जहत अजहत के विषय में आपको इसमें ग्रुप में छोड़ेंगे, उसको देख लीजिएगा, तब जाके आगे आपको हम समझ में आएगा, समझाएंगे तब। ठीक है, आज इतना रखते हैं। जय श्री राधे श्याम।
किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है। जय गौर गुरुजी। जी, जय गुरु। आपने जैसे आज बताया कि जो भक्त होता है वो कृष्णदास भी होता है, हुँ, और एक साइड पे हमने अहम ब्रह्मस्मि का भी पढ़ा है यहाँ पे, और हुँ। आगे आपने और भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन दी है, बट फिर भी थोड़ा और संक्षेप में अगर बता देंगे तो कृपा होगी। अद्वैत मत में ये कहते हैं, जो निर्विशेषवादी है, कि जो जीव है वो ब्रह्म ही है। वो क्या कैसे होता है? उन्होंने कहा कि श्रुति कहती है कि यो अहम सो हम, जो आप है सो मैं हूँ, है कि नहीं? तो और श्रुति ये भी कहती है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि जो एक एक वृक्ष में ही, वृक्ष मतलब शरीर में ही आत्मा और जीवात्मा दो समान रूप में विद्यमान रहता है। तो दोनों बात श्रुति में लिखी हुई है। तो निर्विशेषवादी लोग क्या करते हैं कि ये जो सोहम योहम करके माना है, इस प्रकार मानते हैं। लेकिन सविशेषवादी जो होते हैं, वो उसको समीचीन नहीं कहते, क्योंकि श्रुति कहा है कि जीव और ईश्वर में भेद है, जो कि एक शरीर में ही दोनों विद्यमान रहते हैं। इसलिए सर्वत्र जीव और ईश्वर में भेद है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि आप कहेंगे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म है, तो कौन किसको देखेगा? भाई आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, जो कुछ सब ब्रह्म है, ये जितना भी द्रव्य वस्तु विद्यमान है सब ब्रह्म है, तो कौन किसको देखेगा? भाई ये ब्रह्म है ऐसा कहने वाला कौन होगा? जो जो कहेगा ये ब्रह्म है, वही हो गया जीव। भाई ब्रह्म ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ भिन्न है, तो वही हो जाएगा जीव। तो जीव और ईश्वर में ये भेद सिद्ध है। इस प्रकार की ये संक्षेप में हो गया। और कुछ? नहीं, बस ठीक है। जैसे जीव और जीव में और ईश्वर में भेद तो है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि जो ईश्वर ने बनाया है वो हम नहीं बना सकते हैं। जी, जी। मेरे को डाउट यही था कि जैसे कई बारी कहते हैं ना कि जो ब्रह्म है वो हम है, उसमें भी फ़र्क तो है, तो हम कृष्ण दास ही हुए ना एक तरह से। इसलिए तो हमारे यहाँ भेद और अभेद दोनों ही माना है। हाँ जी, हाँ, इसलिए वो क्योंकि जो आप प्रकृति कहेंगे भगवान ने बनाई है वो हम तो नहीं बना सकते, चाहे हम जितना मर्ज़ी कह लें अहम ब्रह्मस्मि या और भी कुछ। ये तो हम यही कितना हुआ भी ना कह इसका लें मतलब? ब्रह्म बोल के, लेकिन हम नहीं कर सकते। हाँ जी। इसीलिए हमारे यहाँ हम ईश्वर के अंश है, इसलिए हमारे यहाँ भी हमारे पास भी कुछ ईश्वर की कृपा है, तो कुछ शक्ति है, लेकिन हुँ, ईश्वरवत नहीं है। हुँ, इसलिए हम ईश्वर भी है, क्योंकि चैतन्यता है, ईश्वर की हुँ, समान चेतन है, तो चेतन जो है हमारे ईश्वर का ही है, इसलिए हम ईश्वर हुँ, ही है, किंतु हुँ, फिर भी हमारे यहाँ पूर्ण नहीं है, इसलिए हुँ, भेद भी है, अभेद भी है। हुँ। अब आप कहेंगे ये भेद और अभेद कैसे है? हाँ बोले जी। ये आप सोच से हुँ, परे है, इसलिए अचिंत्य है, हुँ, हुँ। विलक्षण है, इसलिए हमने अचिंत्य भेदाभेद को जोड़ स्वीकार किया है। इस प्रकार सिद्धांत है। मैं वैसे ठीक समझ रही हूँ ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं अभी ठीक समझी हूँ ना, जैसे आप थोड़ा कृपा करके बताएँ कि नहीं मुझे ठीक और अभी समझे, ठीक ठीक नहीं ठीक है, ठीक समझे तो ठीक समझे। ठीक ठीक, कृपा जी कृपा। और किसी को कुछ? कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा गुरु जी, एंड कर हुँ, सकते हैं। ठीक। ठीक है, राधे राधे गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।